हेलो, वेलकम। आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमित सरदा मैथ में। आज हम आप सभी के लिए कैलकुलेशन बेस्ड जो आपकी प्रॉब्लम होती थी, आप सब बहुत बार कहते थे कि आप स्क्वायर रूट बताना सिखाइए, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो हम एक छोटा सा वीडियो आप सबके सामने लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 सेकंड लेंगे और किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होगा तो आप निकाल के दे सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए मात्र 7 सेकंड लगेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वर्गमूल निकालने की विधियां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में या कैलकुलेशन के दौरान आई विभिन्न दिक्कतों को सॉल्व करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे और 7 सेकंड से ज्यादा किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने में समय नहीं लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए अगर हम बात बोलें आपसे, तो आपको सबको पता है कि आप सब इतनी चीजें याद कर लीजिए। मैक्सिमम कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 के स्क्वायर से लेकर के 20 के स्क्वायर, अर्थात देखो मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, इतनी चीजें आपको पहले से याद करनी होनी चाहिए। मतलब स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर जो होते हैं, मतलब वर्ग होते हैं, आप सब रट लीजिए। ठीक है, सबसे पहले रट लीजिए, मैं क्लास में भी आपको बताता हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मैंने आपको सामने चीजें लिख दी है, पूरी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए क्या है कि अगर किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी संख्या हो। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि हम किस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि आप सबको पता भी है, अगर हम आपसे कहें कि 196 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और जो मैं ट्रिक अपनाने जा रहा हूं इसको मैं छोटे छोटे नंबर्स पर पहले अप्लाई करूंगा, उसके बाद में आप इन्हें बड़े नंबर्स पर मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो। जैसे 196 है, तो आप सबसे पहले समझिए इसका वर्गमूल हमें निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से आप दो दो के पेयर्स बनाएंगे। सबसे बात में दाहिनी ओर से आप 2 का पेयर बना लेंगे। तो देखिए 196 में मैंने 96 का पेयर बना लिया, और हमें पता है कि देखिए स्क्वायर रूट में इकाई का अंक बोलो कितना है, 6। तो देखिए अगर हम आपसे बोले कि 6 कहां पर आ सकता है, तो आप भी कह सकते हैं 6। देखिए एक तो 4 के, इसको देखिए कहां गया, 4 का स्क्वायर 6, 4 के स्क्वायर में 6 आता है, 4 के स्क्वायर में 6, और कहीं पर भी देखिए क्या 1 से लेकर आप देखिए 10 तक। ठीक, 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो देखो इसके इकाई की जगह पर या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। देखिए हमें पता है 196, हमने 96 को लिया, और देखिए आप इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो देखिए 6 किसके स्क्वायर में आ सकता है, या तो 4 का स्क्वायर करे तब अंत में 6 आता है, या तो 6 का स्क्वायर करे तब बोलो कितना आता है, 6 आता है। तो देखिए या तो 4 या तो 6। अब देखिए बचा क्या, अब बचा हमारा 1 बचा, हमारा क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए 1 हमारा बचा, ठीक, 1 बचा। अब देखिए जो 1 है, ठीक, अब हम बोले अगर आपसे हमारा 1 बचा, तो देखिए अब क्या, या तो 4 या तो 6, हमें पता चल गया 1 है हमारा, तो 1 हम यहीं पर लिख लेंगे। देखिए 1 हम यहीं पर लिख लेंगे। और देखो क्या है कि अगर हम आपसे बोले 1 किस, भाई देखिए 1 के ही नजदीक है, 1 के ही किसके बोलो क्या है, अगर हम आपसे कहें 1, देखो 1 के ही नजदीक है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, मतलब छोटा वाला नंबर, अर्थात हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, अर्थात 14 का। अच्छा, इसे दूसरा क्वेश्चन इसी के माध्यम से हम देखते हैं, और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं 784 बताइए, हम आपसे बोले कि 784 बताइए, 784 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। 784 की मैंने बात की, तो देखिए 784 में मैंने दाहिनी ओर से एक पेयर बना लिया, 84 84। अब बताइए 84 में इकाई का अंक कितना है, 4, और इकाई का अंक 4 कब आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है, आप देखिए, या तो 8 के स्क्वायर में होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर की इकाई का अंक या तो कितना होगा, देखिए 2 होगा, या तो क्या होगा, 8 होगा। अब 2 होगा कि 8 होगा, तो देखिए इधर कितना बचा, 7। देखिए कितना बचा, 7। अब आप देखिए जो 7 है, 4 और बोलो किसके, 4 और 9 के बीच में है। आप कह सकते हो 4 और 9 के बीच में बोलो कितना है, 7 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 7 है, आप इसके ऊपर वाला मान ले लीजिए, सबसे ऊपर वाला मान ले लीजिए। देखो सदैव क्या है, जो 7 है ये 4 और 9 के बीच में आता है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो 7 के ऊपर वाला मान, सदैव ऊपर वाला लेंगे मान। देखो उसमें बराबर था, तो इसलिए हमने 1 के बराबर 1 लिख लिया था इसके पहले वाले में। देखिए 7 के ऊपर वाला मान कितना है, 2, तो अर्थात 2 तो निश्चित हो गया।
भाई 2 तो कंफर्म हो गया ना। ठीक, अब इसकी जगह पर 2 होगा कि 8 होगा। अब आप देखिए कि 7 किसके ज्यादा नजदीक है, तो आप तुरंत बोल देंगे 7 जो है, जो 7 है, देखिए जो आप जो बोलेंगे सबसे पहले, देखिए अगर हम आपसे बोले जो 7 है ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में है, तो आप देखिए 7 किसके नजदीक है, भाई इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है, तो आप तुरंत बोलेंगे जो 7 है वो नजदीक किसके है, 9 के नजदीक है, बड़े वाले के नजदीक है। तो आप सबसे पहले बोल देंगे, देखिए बड़े वाले के, तो बड़ा वाला नंबर कितना है, 8 है, इसलिए आप देखो क्या 8 ले लोगे। अगर छोटे वाले के नजदीक होता तो आप छोटा वाला नंबर अर्थात कितना ले लेते, 2 ले लेते। देखिए जो 7 है वो 9 के नजदीक है, 9 के, देखो यहां पर अगर हम 7 लिखें तो देखिए 7 9 के नजदीक है, मतलब बड़े वाले नंबर के नजदीक है। और अगर बड़े वाले नंबर के नजदीक होगा तो बड़ा वाला मान अर्थात 8 ले लिए, और अगर छोटे वाले के नजदीक होता तो मान क्या ले लेते, 2 लेता। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और आप सब लगा के बताइए कि कैसे हम चीजों को निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मैंने नंबर लिखा 5 4 7 6, क्यों बड़े बड़े भी नंबर हम ले लेते हैं जिनको हम कैसे हल करेंगे आपको भी बताते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर लिखा आपके सामने, बड़ा बड़ा नंबर है, अब आप इसको कैसे निकालोगे, मैंने लिखा √5 4 7 6। मैंने कहा आपसे आप 2 2 की पेयरिंग कर लीजिए, 2 2 का पेयर हो गया, क्लियर है, 2 2 का मैंने पेयरिंग बोला, आप 2 2 का पेयर कर लीजिए, कभी नहीं बोल सकते आप, बहुत इत्मीनान से देखिए। देखिए इकाई की जगह पर कितना है, 6, मैंने अभी आपको बताया 6 या तो 4 के स्क्वायर में आएगा, और या तो देखो बोलो किस में आएगा, 4 के स्क्वायर में आएगा 6, और या तो 6 के स्क्वायर में आएगा। तो मतलब इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक है, 4 हो सकता है, मतलब इकाई की जगह पर अगर 6 है तो या तो 4 उत्तर आ सकता है इकाई में, या तो क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। अब देखिए कितना बचा, 54 बचा। अब आप इस टेबल में जाइए, आप स्क्वायर में जाइए, 54 किसके किसके बीच आता है, तो आप तुरंत बोलोगे 54 49 और 64 के बीच आता है। देखिए इसके बीच कहीं 54 पड़ेगा, 49 और 64 के बीच, यहीं पे कहीं 54 पड़ेगा, के बीच पड़ेगा। तो देखो अब क्या है कि इसके ऊपर वाला मान कितना है, 7, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। देखिए जो 54 है वो 49 और 64 के बीच आएगा, 49 और 64 के बीच आएगा 54। अब देखिए जैसे ही बीच में आया तो देखिए सबसे ऊपर वाला मान, सदैव क्या करोगे, सबसे ऊपर वाला मान पहले लिख लोगे। देखिए जो भी 54 है इसके ऊपर वाला मान कितना है, 7 है, 7 पहले। अब देखिए एक तो मान क्लियर हो गया, दूसरा मान 4 होगा कि 6 होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि 54 64 के नजदीक है कि 54 49 के नजदीक है। देखिए तो 54 जो है ये 49 के ज्यादा नजदीक है, मतलब छोटी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है। और अगर 54 छोटी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक होगा तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 4, अर्थात हमारा इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 74 आ जाएगा। इस विधि को आप किसी भी क्वेश्चंस पर लगा सकते हो, केवल एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर आप इसे नहीं लगा सकते। हम आपको बताते हैं कि और भी नंबर्स बहुत से हैं जहां पर आप इन चीजों को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दूसरे नंबर को लेते हैं, एक मैंने नंबर लिया 1444। मैंने कहा कि 1444, देखिएगा 1444, आप इसका वर्गमूल और 7 सेकंड में निकाल के दिखाइए। तो देखिए क्या है, अब आप समझ गए होंगे, आप दाहिनी ओर से चीजों को क्लियर कीजिए। 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, क्लियर है। अब देखो 4 इकाई में कब आ सकता है, या तो 2 के स्क्वायर में, ठीक है, और या तो 8 के स्क्वायर में। 8 28 64 में 4 आता है, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 आता है। तो देखिए क्या है, 2 और या 8 इकाई का अंक आ सकता है। देखो 4 कब आ सकता है, देखिए 4 जो इकाई का अंक है वो 2 के स्क्वायर में या 8 के स्क्वायर में। तो हमें पता है इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8। अब देखिए बचा कितना, 14। अब आप बताइएगा कि जो 14 है वो किसके किसके मध्य है, 9 और 16 के मध्य। देखो जो 14 है ये किसके किसके बीच में है, 9 और 16 के। तो देखो 14 के ऊपर कितना है, 3 है, तो मतलब 3 तो यहां पर आ ही जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। सबसे बड़ी बात है, आप सदैव ऊपर वाला मान पहले रख लेंगे। तो देखो ऊपर वाला मान कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। अब देखिए एक तो अंक हो गया, अब इकाई का अंक 2 होगा कि 8 होगा, या इस चीज पर निर्भर करेगा कि 14
9 के करीब है कि 14 16 के करीब है? तो आप समझ सकते हैं 14 जो है वो 16 के ज्यादा नजदीक है, मतलब बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है। देखिए 14 जो है बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, और अगर बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है तो आप सबसे पहले बता सकते हैं कि बड़ी वाली संख्या बोलो कितनी है, 8 है। अर्थात 38 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1444। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि 1444 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 38 निकल करके आएगा। हम और भी क्वेश्चंस काफी करते हैं, जैसे मैंने आपके लिए और क्वेश्चन लिखा और आप लगा के बताइए। 7 सेकंड से ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में। बहुत इत्मीनान के साथ देखिए और ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो। जैसे मैंने लिखा 1225, आप सब जानते हैं 1225, लेकिन इस पे चेक करके देखिए आप 1225 की बात की तो देखो 5, अगर 2 का पेयर हो गया, देखिए कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर दिया हो आप उसका सेकंडों में 5 सेकंड 7 सेकंड 4 सेकंड जितना फास्ट कैलकुलेशन, लेकिन 7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। देखिए अगर इकाई की जगह पर 5 है तो हमको पता है कि इकाई में कितना आएगा, 5 ही आएगा, कुछ नहीं आ सकता और, ठीक है, इकाई में तो 5 ही आएगा क्योंकि 5 के स्क्वायर में ही आता है और किसी में नहीं आता है। अर्थात आप कह सकते हो इकाई में अगर 5 है तो कितना आएगा, 5 आएगा। और देखो इधर कितना है, 12 है। अब आप देखिए कि 12 जो है वो 9, देखिए फिर देखिए जो 12 है वो 9 मतलब 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। देखिए जो 12 है 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में है। मैंने कहा सबसे ऊपर वाला मान ले लेंगे, कितना, 3 ले लेंगे, ठीक है। देखो इधर 5 ही आना था, अर्थात कितना हो गया, 35 निकल करके आ गया। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आप कह सकते हो कि कोई भी अगर नंबर आपको दिया है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7921, स्क्वायर रूट के लिए बड़े बड़े नंबर्स का मैं आपको करके दिखाता हूं। 79, जैसे मैं आपको बड़ी संख्याओं का लिख करके बताऊं, मैंने कहा कि 7921, क्लियर है, 7921। आप इसका बता, आइए हम बताते हैं आपको 7921 इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। देखिए लास्ट से आप 2 पेयर कीजिए, 21 और 79। अब आप देखिए इकाई में कितना है, 1 है, तो आप समझ सकते हैं या तो 1 होगा या तो 9 का स्क्वायर 81 में कितना होता है, 1 होगा या तो 9 होगा। देखिए अगर इकाई में 1 है तो या तो 1 का स्क्वायर हो या तो 9 का स्क्वायर हो, मतलब या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, क्लियर है। अब देखो बचा कितना, 79। अब आप देखिए इधर 79 जो है, आप समझिए 79 किसके किसके मध्य आता है, तो आप तुरंत बोल दोगे जो 79 है वो आता है 8 के स्क्वायर। देखिए जो 79 है आप समझिए वो 64 और बोलो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में कितना आता है, 79 आता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो 79 के ऊपर वाला मान कितना, सबसे पहले मैंने बोला 8 लिख लेंगे आप, ठीक है, इधर हो जाएगा 8। अब देखो 8 के साथ 1 आएगा कि 9 आएगा, ठीक है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि जो 79 है 79 ये 81 के नजदीक है कि 64 के। तो आप तुरंत बोल सकते हो कि 79 है वो 81 के नजदीक है। 81 मतलब बड़ा नंबर, और अगर बड़े नंबर के नजदीक है तो देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 9 वाला बड़ा नंबर है, अर्थात कितना हो गया, 89। जो लोग इस चीज को ना समझे हो तो आप समझिए जितना भी नंबर है उसके ऊपर वाला मान सदैव पहले रख लेते हैं। देखिए 79 है, 79 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है, और देखो हम करेंगे क्या, बीच में है तो सबसे पहले ऊपर वाला ही मान रख लेंगे। तो पहला मान 8 हो गया, देखो 8 का स्क्वायर अर्थात 8 हो गया। फिर देखो 79 81 के ज्यादा नजदीक है, मतलब जो 79 है 79 वो 81 के नजदीक है, और 81 बड़ा नंबर है, इसलिए हमारे वर्गमूल में बड़ा नंबर आ जाएगा, अर्थात कितना, 89 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर आपको जैसे कहते हैं कि और भी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा 6724। देखिए मैंने लिखा 6724 और आप इसे कैसे लगा करके बताएंगे, चाहे जितने भी बड़े संख्या ली हो। 6724, अब देखिए 6700 मैंने लिखा, 6700 कितना, 24, बस 5 सेकंड लगेंगे और आप चीजों को कर लेंगे। आप हमसे भी फास्ट कर लेंगे, हम आपको समझाते हैं बताते हैं तो मुझे समय लग सकता है, लेकिन आपको समय नहीं लग सकता, केवल उतना अल्टीमेट चीजें करनी होती हैं, ठीक है। 24 और 67, आप देखिए 4 कब आ सकता है, या तो 2 के वर्गमूल में, या तो बोलो किसके, 8 के, मतलब या तो 2 में या तो बोलो किसमें, 8 में। देखो कितना बचा, 67, 67 बचा है। अब देखिए 67 जो है वो 49, सॉरी जो 67 है वो 64 और 81 के बीच में है। 67 देखिए जो 64 और 81 के बीच में है। अब देखिए
मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। तो देखो 67 के ऊपर कितना 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8। अब 8 के साथ 2 आएगा कि 8 आएगा, ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि 67 64 के नजदीक है कि 81 के। तो आप तुरंत बोल दोगे जो 67 है वो नजदीक किसके 64 के नजदीक है, और 64 के अगर नजदीक है तो देखिए मतलब छोटी संख्या के नजदीक है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 2 निकल के आ जाएगी, अर्थात हमारा उत्तर कितना हो गया 82 निकल करके आ गया, जो हमारा उत्तर होगा। अच्छा, ये तो 2 संख्याओं वाली बात हो गई। अगर हम आपसे कहें कि 3 संख्याओं वाली अगर कोई संख्या है तो आप उस संख्या को किस प्रकार से लिखोगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि और भी बड़े अगर नंबर आते हैं तो उनको हम कैसे टैकल करते हैं, मतलब उनको हम कैसे लगाएंगे। बहुत ही आसान है, वही विधि है। आप इधर से जाइए, देखो जैसे स्क्वायर रूट मैंने लिखा 62001, मतलब 62001 मैंने लिखा। आप 2 के पेयर बनाइए, इधर से बना लीजिए और आप इस मतलब इधर से 2 का एक पेयर बना लीजिए और सब इधर छोड़ दीजिए। देखिए 01, तो बताइए अगर इकाई में 1 आता है तो वो या तो 1 के माध्यम से आएगा या तो किसके माध्यम से आएगा 9। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि या तो इकाई में 1 आना है या तो क्या आना है 9 आना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, अर्थात तब भी 1 आएगा। हमें ये पता चल गया कि इकाई में या तो 1 आना है या तो 9। अब देखिए बचा कितना 620। अब बताइए 620 जो होता है 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है 625। अब आप बताइए जो 620 है 620 ये इन दोनों के ही मध्य है, इन दोनों के मध्य है, मतलब जो 620 है हमारा 620 है ये इन दोनों के मध्य है, तो सबसे ऊपर वाला मान ले लेंगे। तो ऊपर वाला मान कितना है हमारा 24 है। अब 24 के साथ इकाई का अंक 1 आएगा कि 9 आएगा, सदैव ऊपर वाला ही मान लिया जाएगा। देखो 624 620, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 के बीच में है, तो 600 ऊपर वाला मान कितना हो जाएगा। देखो 620 के ऊपर वाला मान कितना 24, अर्थात 24 हो गया। अब 24 के साथ 1 होगा कि 9 होगा ये डिपेंड करेगा 620 किसके नजदीक है। तो देखिए 620 625 के नजदीक है, 576 के नजदीक नहीं है, मतलब 620 बड़ी संख्या के नजदीक, और बड़ी संख्या बोलो हमारी कितनी है 9 है। तो आप कह सकते हो कि 249 इसका सही उत्तर होगा। और भी हम क्वेश्चन इस प्रकार से आपको लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 21609 मैंने लिख करके आपको बताया, और हम आपसे कहते हैं कि आप बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा। √ 21609 21609 मैंने लिखा और हम कहते हैं आपसे आप इसका वर्गमूल बताइए। तो आप बहुत ही आसान है, अब आप चाहे जितनी भी चीजें लिखें आराम से लिख सकते हैं। देखिए आप इधर 2 का पेयर कर लीजिए और सब छोड़ दीजिए। देखिए आप 2 का पेयर 09 का पेयर करिए और छोड़ दीजिए। देखो 9 कब आ सकता है, या तो 3 के स्क्वायर में 9 आ सकता है या तो 7 के स्क्वायर में 9 आ सकता है। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9, क्लियर। या तो 3 या तो 7। बचा कितना 216 बचा कितना 216। अब आप बताइए 216 जो है वो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है। देखो 15 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 225। देखिए 216 जो है वो इन्हीं दोनों के बीच आता है, क्लियर है, इन्हीं दोनों के बीच आता है। तो इसके ऊपर वाला मान कितना 14, तो ये 14। अब 14 के साथ देखिए क्या आएगा 3 आएगा कि 7 आएगा। तो ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि 216 196 के नजदीक है कि 225 के। तो आप समझ सकते हैं 216 225 के नजदीक है, मतलब 216 बड़ी संख्या के नजदीक, और बड़ी संख्या बोलो कितनी है 7 है, 147 है। आशा करते हैं आप सभी को वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप कोई भी क्वेश्चन अगर हो आप विदिन 5 सेकेंड 7 सेकेंड लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अच्छा हम एक क्वेश्चन और दोहरा लेते हैं और उसके बाद का एक हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको स्क्वायर निकालना बताएंगे। अभी हम आपको स्क्वायर रूट निकालना बताएं, फिर हम आपको स्क्वायर निकालना बताएंगे विदिन 5 सेकेंड 7 सेकेंड, कैलकुलेशन को जो आपकी बूस्ट कर देगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 24336। जैसे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट 24336, आप समझिए मैंने लिखा है 24336 लिखा, ठीक। अच्छा बताइए आप लगा के बताइए, आप भी लगा लीजिए, हमसे पहले आप लगा लेंगे। देखो आप पेयर कीजिए राइट हैंड से, 6 है इकाई की जगह पर, तो 6 कब आ सकता है या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में। मतलब हमें पता चल गया कि इकाई की जगह पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्लियर है, ठीक है। अब बचा कितना 243।
अब 243 किसके किसके मध्य है, तो आप तुरंत बोल सकते हो सर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। देखिए, और जो हमारा 243 है ये इन्हीं दोनों के मध्य में है, बीच में है। देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का, भाई आपको याद तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसके माध्यम से, और जब चीजें आप याद करोगे तो चीजें रट जाएंगी। देखिए 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, इन दोनों के बीच कितना है 243। और आप कह सकते हो जैसे ही देखो 243 के ऊपर वाला मान कितना 15, तो यहां पर तो 15 आ जाएगा, यहां पर तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसके साथ इकाई की जगह पर 4 होगा कि 6 होगा, या इस चीज पर निर्भर करेगा कि 243 आप बताइए 256 के नजदीक है कि 225 के नजदीक है। तो आप तुरंत बोल देंगे कि जो 243 है वो नजदीक, बताइए किसके है 256 के नजदीक है, मतलब बड़ी संख्या के नजदीक है। और अगर बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ी संख्या कौन सी है 6 है, अर्थात 156 निकल के आ जाएगा, जो ही हमारा उत्तर होगा। इस वीडियो में यही, हम आप सभी को अगले वीडियो में मिलते हैं छोटा सा टॉपिक लेकर के, छोटा सा वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि गणित की कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए स्क्वायर रूट के साथ साथ जब हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी संख्या का, मतलब वर्ग निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं। ठीक, इसीलिए आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप इसको शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो आप देखिए। ठीक है, और जो पीछे के भी वीडियोस मैंने दिए उन सबको आप देखते रहिए। ठीक है, कोई भी अगर सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, हम आपकी हर प्रत्येक सुझाव पर अमल करेंगे। धन्यवाद, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।